स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अफ्रीकी देश माली में हालात बहुत खराब हो गए हैं। ये देश भी सीरिया और अफगानिस्तान के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है। एक उग्रपंथी संगठन यहां कभी भी शासन का तख्ता पलट सकता है। इस संगठन ने राजधानी की घेराबंदी कर दी है, लोगों का दाना पानी और ईंधन भी बंद कर दिया है। जनता में हाहाकार की स्थिति है। आइए माली की असल स्थिति को बताती एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अफ्रीकी देश माली कभी तख्ता पलट तो कभी भीषण आतंकी हमलों से कांप उठने के बाद सुर्खियां बनता है, लेकिन इस बार आतंकी संगठनों ने पूरे मुल्क पर कब्जे के लिए आखिरी हथौड़ा मार दिया है। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला माली पश्चिम अफ्रीका का एक अहम देश है। ये चारों तरफ से जमीन से घिरा है। इसकी कोई सीमा समुद्र से नहीं लगती है। साल 1960 में माली को फ्रांस से आजादी मिली। यूं तो आतंकी संगठनों ने बरसों से सैन्य हो या नागरिक सरकार को परेशान कर रखा है, लेकिन हाल के महीनों में अलकायदा से जुड़े संगठन जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैन्य सरकार को उखाड़ फेंकने के बेहद करीब पहुंच गया है। राजधानी बमाको से 50 किलोमीटर दूर पिछले कई महीनों से डेरा डाले हुए है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए पिछले 2 महीने से ईंधन की नाकेबंदी कर रखी है। माली में अधिकांश ईंधन की खपत आइवरी कोस्ट, मॉरिटानिया और सेनेगल के रास्ते से होती है, मगर जिहादियों ने इन मार्गों पर पाबंदी लगा रखी है। राजधानी अंधेरे में डूबी हुई है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें हैं। दुकानें और स्कूल पूरी तरह से बंद हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अमेरिका, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को तत्काल माली छोड़ने की सलाह दी है। अगर माली का आखिरी किला बमाको भी ढह जाता है तो किसी भी वक्त सीरिया और अफगानिस्तान जैसे हालात बन सकते हैं। JNIM पूरे देश में शरिया कानून लागू करना चाहता है। उनके कानूनों का उल्लंघन करने पर लोगों को सजा दी जाती है। 2012 में हुए तख्ता पलट के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ा। तुआरेग जाति विद्रोह से निकला। JNIM 1 दशक से अधिक समय से उत्तरी माली से देश के मध्य तक और पड़ोसी बुर्किना फासो और नाइजीरिया के भीतर आगे बढ़ रहा है। विद्रोह को कुचलने के लिए 2014 में माली की सरकार ने फ्रांस से सेना बुलाई, लेकिन ये दाव भी उल्टा पड़ गया। राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथ ने जहां एक ओर सरकार को कमजोर किया तो दूसरी ओर फ्रांस के खिलाफ जनभावना तेजी से भड़की। नतीजा ये हुआ कि 2020-21 में हुए फिर से तख्ता पलट के बाद सैन्य सरकार ने फ्रांसीसी सेना को 2022 में न सिर्फ देश छोड़ने को आदेश सुनाया, बल्कि पश्चिमी देशों से ही नाता तोड़ दिया। इससे नाराज अमेरिका ने माली की आर्थिक सहायता रोक दी। अब माली ने रूस की तरफ हाथ बढ़ाया। वैगनर ग्रुप के करीब 2000 लड़ाकों ने माली में मोर्चा संभाल लिया। आंकड़े बताते हैं कि वैगनर आतंकी संगठनों से निपटने में पूरी तरह विफल रहे। स्थिति इस कदर खराब हो गई कि सैन्य सरकार की शासन पर पकड़ कमजोर होती गई, जिसका फायदा आतंकी संगठनों ने उठाया। कई सड़कों पर कब्जा कर वे टोल टैक्स वसूलने लगे। अब तो ये जिहादी समूह माली में सोने की खदान, अदालतें और स्कूल तक चला रहे हैं। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, माली की जो स्थिति है उस पर एक रिपोर्ट हमने दिखाई, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? जी, आपकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी थी और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया जो वहाँ के हालात क्या हैं। और हालात बिल्कुल ही बहुत ही नाजुक हैं, क्योंकि बमाको जो वहाँ की राजधानी है वो करीब माली, हालांकि एक इतना बड़ा देश है, आपने देखा, आपने नक्शे में दिखाया है उसको, आपके देखने सुनने वालों ने सब उसको देखा है। करीब अफ्रीका का एक सबसे बड़े देशों में से एक देश है, परंतु उसका कोई समुद्री तट से उसका किनारा नहीं मिलता। तो जो सभी कुछ उसके इस्तेमाल की चीजें हैं, सामान जो है, वो सब और देशों के द्वारा आता है, आइवरी कोस्ट के द्वारा आता है और देशों के द्वारा आता है। और यहाँ पर ये जो अल-कायदा का जो एक ये गुट है, क्योंकि पहले बड़े बहुत गुट थे, वो सभी 2017 में मिलकर आ गए और सरकार के विरुद्ध उन्होंने अपने एक मोर्चा बना लिया, JNIM। और उन्होंने बमाको जो 90% उस पूरे देश की, चाहे वो GDP कहिए या आर्थिक उसकी व्यवस्था कहिए, 90% वो काउंट करता है। और अगर वहां पर उन्होंने ऐसा मोर्चा कर दिया है, महीनों से चल रहा है, ईंधन नहीं आ रहा है, कोई फॉसिल फ्यूल नहीं आ रहा है, तो हालात वहां पर बहुत खराब हैं। और जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसकी पकड़ हर दिन शिथिल होती जा रही है और कम होती जा रही है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जो वो एकदम टूट जाएगी और सारा जो सत्ता
वो JNIM के हाथ में आ जाएगी। अशोक जी, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि चाहे हम सूडान की बात करें या माली की बात करें, हालात इतने ख़राब हैं कि सूडान में लाखों लोग मारे गए हैं, माली में इस तरह के हालात हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है उसका ध्यान दूसरी जगहों पर ज़्यादा है, लेकिन इन देशों पर नहीं है, क्यों? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहाँ पर नहीं है क्योंकि ये देखिए पूरे विश्व में आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से देखिए ना उनके पास तेल है, माली के पास हालांकि सोना है तो थोड़ा वो है, परंतु उसको इतना माइनिंग उसकी नहीं हो पाती है, तो वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। अगर तो किसी देश के पास सोना हो, हीरे हो, डायमंड्स हो, तेल हो, गैस हो, तो लोग देखेंगे वहां पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े बड़े देश हैं वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा तवज्जो देंगे। परंतु ये वाले जो जैसे देश आपने बताया, चाहे वो सूडान है, ये है, बुर्किना फासो है, निजेर है, आप लोगों से पूछेंगे, नेताओं से पूछेंगे बड़े देशों को, बहुतों को तो ये भी नहीं मालूम है। जो अफ्रीका में देखिए 54 देश हैं, अब सब छोटे छोटे देश हैं बहुत सारे, और अपने लिए कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, बाहर से उनके पास सहायता आती है, तभी उसी के सहारे ठीक है सर। वो अपना जीवन यापन कर पाते हैं। तो इसीलिए दुनिया के जो लोग हैं, देश हैं, इनके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ